बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी टीचर। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने कर लिया था नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था, डार्विन जी की थ्योरी पढ़ी थी और हमने स्टार्ट करे थे एविडेंसेस, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। तो उन्हीं एविडेंसेस में हम लोगों ने यार फॉसिल पढ़ लिया था। अब फॉसिल्स में हम लोग फर्दर कुछ और चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था फॉसिल्स क्या है। फॉसिल्स को हम लोग क्यों एज एविडेंस लेते हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या पता चला कि कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे पास्ट में, है ना। वरना कैसे ही पता चल जाता, अगर फॉसिल्स नहीं होते तो कैसे पता चलता कि यार डायनासोर जैसे लोग भी, है ना, रहा करते थे यहाँ पे। तो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अपर लेयर फॉसिल्स की और लोअर लेयर फॉसिल्स की, है ना। और मैंने एक सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बनाया था जो मैं फिर से बना देती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, है ना। लो, कितनी अच्छी हूँ यार मैं, ठीक है ना। ये सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बनाया था मैंने। तो इसमें हमने क्या देखा यार, एक ट्रेंड देखा, है ना। ट्रेंड देखा, इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं था पर वो बच्चों एक ट्रेंड देखा जिसमें हमें क्या पता लगा कि जो लोअर लेवल पे कि जो पुराने वाले फॉसिल्स थे, यानी कि जो लोअर वाले लेयर पे फॉसिल्स थे यार, वो कब आए होंगे, बहुत पुराने ज़माने में, है ना। बहुत पुराने एरा में ये लोअर वाले फॉसिल्स आए होंगे। अब जब इतनी पुरानी बात है तो उस टाइम पे जो फॉसिल्स आए होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, सिंपल रहा होगा। सिंपल क्यों रहा होगा बच्चों, क्योंकि उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ही नहीं थे, है ना। जो सबसे पहली लेयर हुई होगी यार, उस पे कहाँ थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, है ना। और पहला फॉसिल भी किसका आया होगा, पहला फॉसिल आया होगा यार किसी मरीन इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि फर्स्ट लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, और इट ओरिजिनेटेड इन दी सी में पहली लाइफ बनी थी ना, याद है ना। पहले 2-3 लेक्चर मत भूलना, पिटोगे वरना। तो यार हुआ क्या, जो हमारी लोअर लेवल थी, जो हमारी लोअर लेयर थी, उससे हमें पता चला कि जो हमें फॉसिल्स मिले, पहले तो उनका नंबर क्या था, बहुत कम, ठीक है। दूसरा, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, सिंपल स्ट्रक्चर था। कौन मिला था, हमें मिला था यार मराइन इनवर्टिब्रेट्स। अब ये मराइन इनवर्टिब्रेट्स क्यों मिले, क्योंकि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड वाज इन सी। फर्स्ट लाइफ originated was इन सी में पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, भूलना नहीं है वरना मार खाओगे, ठीक है। अब हम जैसे जैसे यार अपर लेयर वाले फॉसिल्स हमें दिखते गए, है ना, हम लोग और छानबीन करते गए। हम नहीं, हम यार तुम नहीं, जिन्होंने करी है छानबीन या जो करेंगे अब छानबीन, उन्होंने क्या देखा, जो फॉसिल अपर लेयर पे मिले थे, बहुत सारे नंबर ऑफ फॉसिल्स मिले थे ऑब्वियसली, क्योंकि ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर्म्स क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, धीरे 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 बढ़ रहे थे। और उन फॉसिल्स का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा था, स्ट्रक्चर वाज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि बच्चों जो अपर लेयर थी, अपर लेयर पे जो फॉसिल्स मिले वो क्या थे, पहले तो वो अबंडेंट इन नेचर थे, बहुत सारे थे, और दूसरी चीज क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब हमें ना जो अर्थ का पास्ट रहा है ना, पास्ट, इतिहास, हिस्ट्री जो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, अर्थ के पास्ट को कुछ बड़े बड़े एराज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कुछ बड़े बड़े एराज में डिवाइड कर दिया। टोटल 4 एराज में उन्होंने डिवाइड किया था। कौन कौन से थे, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक और प्रोटियोजोइक। इन 4 एराज में डिवाइड किया था। सीनोजोइक जो सबसे रीसेंट वाला है, और प्रोटियोजोइक, प्रोकैरियोट, यानी कि जो सबसे पहले, सबसे प्रिमिटिव, है ना। तो ये क्या था, सबसे पुराना वाला एरा था। अब ये देख लेते हैं कि इन एराज में यार हमें कैसे कैसे फॉसिल मिले होंगे, कौन से एरा में कैसा फॉसिल मिला होगा। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों पहला कौन सा एरा था, प्रोटियोजोइक, जो सबसे पुराना एरा था, प्रोटियोजोइक।
ये जो प्रोटियोजोई कह रहा था, प्रोटोजोइक नहीं, प्रोटियोजोई कह रहा था यार, इसमें क्या मिले, इसमें नंबर ऑफ फॉसिल्स वर लेस, फ्यू फॉसिल्स हमें यहाँ पर मिले, ठीक है, फ्यू फॉसिल्स मिले। और फॉसिल्स मिले भी होंगे, कौन से मिले होंगे, मराइन ऑर्गेनिजम्स के, है ना, वो भी मराइन इन्वर्टिब्रेट्स के हमें फॉसिल मिले होंगे, ठीक है। अब फिर आया दूसरा एरा, दूसरा एरा कौन सा था यार, पैलियोजोइक था, ठीक है, पैलियोजोइक एरा। ये जो पैलियोजोइक एरा था यार, है ना, रुक जाओ, ये जो पैलियोजोइक एरा था इसमें भी हमें फॉसिल्स मिले, है ना। फॉसिल्स का नंबर थोड़ा इंक्रीज हुआ क्योंकि नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स भी क्या हुई थी यार, इंक्रीज हुई थी। अब जब नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म इंक्रीज हुई तो फॉसिल्स का नंबर भी इंक्रीज हुआ, लेकिन फॉसिल्स अब भी मेजरली किसके थे, मेजरली थे इन्वर्टिब्रेट्स के, फिशेस के और एम्फीबियंस के। यहां पर हमें मिले पहले तो अबंडेंट नंबर ऑफ फॉसिल्स मिले, अबंडेंट फॉसिल्स मिले किसके, ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, फिशेस एंड एम्फीबियंस, ठीक है। आई होप आपको एम्फीबियन का मतलब पता है, दोज ऑर्गेनिज्म जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, क्लियर है बच्चों। नाउ थर्ड एरा वाज, हमारा प्रोटियोजोइक हो गया, पैलियोजोइक, अब आ जाता है यार हमारा मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा। अब बच्चों ये जो हमारा मीजोजोइक एरा था इसमें भी नंबर ऑफ फॉसिल का नंबर क्या था, ज्यादा था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है कि मीजोजोइक एरा में हमें मिले थे डायनासोर के फॉसिल। यहां पर किसके फॉसिल मिले, हमें डायनासोर के फॉसिल मिले, जिससे हमें क्या पता चला कि यार इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, इतने बड़े बड़े जानवर भी हुआ करते थे, डायनासोर मतलब कितना बड़ा यार, और वो गए इसलिए तुम आए, इसलिए शुक्रमंद रहो किसका, डायनासोर का, ठीक है। डायनासोर के फॉसिल मिले, इसके अलावा प्रिमिटिव बर्ड के फॉसिल मिले, ठीक है, और कुछ मैमल्स के भी फॉसिल मिले। मैमल्स में आते हो तुम लोग या नहीं, हैं, बंदर भी मैमल्स में आते हैं बच्चों, तो मैमल्स में ही आते हो तुम, तो ये फॉसिल कहाँ मिले, यहां मिले। फिर आया यार हमारा कौन सा, सीनोजोइक एरा आया, है ना, जो बिल्कुल रीसेंट वाला है, सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक। अब इस सीनोजोइक में हमें क्या मिला होगा, एक तो नंबर ऑफ फॉसिल्स क्या रहे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, और यहां पर हमें मेजरली मेमेलियन फॉसिल्स भी देखने को मिले। तो ये क्या कौन सा एरा था, यहां पर मिले अबंडेंट मेमेलियन फॉसिल्स। अब यार जब डायनासोर की बात करी ली है तो थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं। वैसे हमें पूरा चार्ट पढ़ना है डायनासोर का, कैसे कैसे कौन सा डायनासोर वाला सिस्टम आया था, है ना। तो यार देखो, डायनासोर एक कुछ डायनासोर के बारे में बता देती हूँ। एक नाम था क्या, टिरानोसोरस। ऐसा नहीं लगता कि जैसे पोकेमॉन का अभी ऐसे डालोगे बॉल और एक पोकेमॉन आएगा जिसका नाम टिरानोसोरस होगा, तो पोकेमॉन ने नाम कहाँ से चुराए यार, इन डायनासोर से नाम चुरा लिए। तो ये क्या है, टिरानोसोरस। टिरानोसोरस क्या थे, दे वर दी फ्लैश ईटिंग डायनासोर्स, ठीक है, बहुत बड़े थे, है ना, ये क्या थे, बहुत ज्यादा बड़े थे, ठीक है। अब टिरानोसोरस फ्लैश ईटिंग, मैम बोल रही है फ्लैश ईटिंग, मतलब तुम्हें तो यही लगता होगा ना कि सारे डायनासोर्स क्या करते हैं, फ्लैश ही खाते होंगे, नहीं यार, है ना। सारे डायनासोर्स वर नॉट फ्लैश ईटिंग। एक डायनासोर था जिसका नाम था ब्रोटोसोरस, कितना प्यारा सा नाम है ना, ब्रोटोसोरस। ये ब्रोटोसोर क्या था, ये एक हर्बीवोर था, यानी कि घास खाने वाला, प्लांट खाने वाला, है ना। तो ब्रोटोसोरस और टिरानोसोरस लिख लेते हैं। ब्रोटोसोरस और टिरानोसोर। अब यार ये जो ब्रोटोसोर था यार, ये क्या था, ये एक हर्बीवोर था, और वहीं पर जो आपका टिरानोसोरस था, दिस टिरानोसोर वाज अ फ्लैश ईटिंग
ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया? ठीक है, अब ये हमने क्या बात कर ली, एराज में कौन कौन से एराज में हमें कैसे कैसे फॉसल देखने को मिले। अब एरा से बाहर निकल के बाहर आते हैं। अब इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चला यार, इवोल्यूशन कैसे हो रही थी। अगर हम कंपैरिजन करें, है ना, अगर हम कंपैरिजन करें कि यार एक अर्ली मैन था, है ना, एक क्या था, एक था यार अर्ली मैन, है ना, पुराने ज़माने का आदमी, है ना, पुराने ज़माने का जो यार आदमी था उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, है ना, देयर वॉज नो सोशल लाइफ। वो लोग केव्स में रहते थे, पका हुआ खाना नहीं खा रहे थे अनटिल एंड अनलेस जब फायर इन्वेंट हुई उसके बाद, है ना, डिस्कवर हुई, सॉरी। तो यार सोचो, मतलब यहाँ पर अर्ली मैन के पास सोशल लाइफ नहीं थी, यानी कि इनके पास, तुम्हारे पास है ना भी इंस्टाग्राम अकाउंट की हर चीज़ तुरंत अपडेट कर लेते हो। आज बाहर जा रहा हूँ तो आज ये अपडेट करूँगा, ऐसी फ़ोटो डालूंगा, ये कैप्शन लिखूंगा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था यार इनके पास। तो अगर मैं अर्ली मैन के बारे में बात करूँ, अर्ली मैन के पास क्या नहीं था, नो सोशल लाइफ, है ना, और दे लिव्ड इन केव्स, ठीक है। वहीं पर यार जो मॉडर्न मैन है, यानी कि जो तुम हो, तुम्हारी पास तो अच्छी खासी क्या है, सोशल लाइफ है, लेकिन अभी कुछ महीने सोशल लाइफ से क्या रहना है, थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि पढ़ाई करनी है, नीट का पेपर भी है, बोर्ड्स भी हैं, दो चीज़ है ना, तो पढ़ाई करनी है। अब यार मॉडर्न मैन के पास क्या थी, सोशल लाइफ भी थी, और क्या है, बहुत सिविलाइज्ड है ना, एज कंपेयर टू दी एज कंपेयर्ड टू दी अर्ली मैन, क्या है यार, सिविलाइज्ड है ना। तो यार देखो, है ना, कि पहले मैन कैसे रहता था, अब कैसे रह रहा है, उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, उनके अपीयरेंस में कितना चेंज आया है। इसी चेंज के वजह से क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। ड्यू टू दिस चेंजेस इन बिहेवियर एंड अपीयरेंस क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। और इसी चीज से क्या पता चला कि हाँ यार, इवोल्यूशन जैसी चीज कुछ है जो हुई है। तो ये क्या था, एक तरह का प्रूफ था। तो मैं यहां लिख सकती हूं, ड्यू टू द चेंजेस इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर, क्या हुआ, इवोल्यूशन टुक प्लेस। अब सिर्फ यही चीज नहीं थी, है ना, इसके अलावा भी प्रूफ थे। प्रूफ क्या थे, हमें कुछ फॉसिल्स मिले जिनको जब हमने स्टडी करा तो हमें पता चला यार कि उन फॉसिल का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, अपने पिछले ऑर्गेनिज्म से भी मिलता जुलता था और आने वाले ऑर्गेनिज्म से भी मिलता जुलता था। यानी कि दे वर दी कनेक्टिंग लिंक, है ना। हमें क्या मिले, हमें कुछ फॉसिल्स मिले जो क्या थे सॉरी, कनेक्टिंग लिंक, या हमने इनको क्या बोला, हमने बोला बच्चों इनको मिसिंग लिंक, ठीक है। अब कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक की जब हम लोगों ने बात करी तो पहला एग्जाम्पल, कनेक्टिंग लिंक सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए आर्कियोप्टेरिक्स। क्योंकि हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों इसको एनिमल किंगडम में, है ना। क्या बोल रहे मैम, एनिमल किंगडम याद ही नहीं रहता, याद रहेगा, है ना, पढ़ोगे तो याद रहेगा। अब देखो यार, आर्कियोप्टेरिक्स क्या था। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हम लोग देखें कैसे थे, कुछ रेप्टाइल्स की तरह थे और कुछ बर्ड्स की तरह थे, है ना। दिस ऑर्गेनिज्म हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ रेप्टाइल एंड बर्ड्स। इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर था ना, बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, पूंछ रेप्टाइल के जैसी थी, वहीं पर लेकिन इनके पास क्या आ गए थे, इनके पास विंग्स आ गए थे, ये फ्लाई कर रहे थे। तो इनके पास कैसा था, इनके पास
रेप्टाइल और बर्ड जैसा स्ट्रक्चर था। और ये हमें कहाँ मिले? दिस वॉज फाउंड इन क्रिटेशियस पीरियड। अब तुम बोलोगे अभी तक मैम एरा चिल्ला रही थी, अब पीरियड क्या है? क्योंकि जो साइंटिस्ट ने जब क्लासिफाई किया था तो उन्होंने एरास को कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था, फिर उन पीरियड्स को कुछ इपोक्स में डिवाइड कर दिया था। हाँ, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, और किसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली वो भी पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ लिया यार। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? कुछ और फॉसिल्स मिले, कुछ और फॉसिल्स मिले, उनको हमने बोला कॉप्रोलाइट। कॉप्रोलाइट, ये कौन से फॉसिल्स थे यार? दीज फॉसिल्स वर द एक्सक्रीटा प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। ये क्या थे? ये किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटा था, एक्सक्रीटरी वेस्ट था, जो कि किस फॉर्म में प्रिजर्व हो गया होगा? फॉसिल की फॉर्म में प्रिजर्व हो गया होगा। तो ये क्या थे? दिस वॉज एक्सक्रीटा preserved as fossils। ठीक है, तो बच्चों यहां खत्म हुई है कहानी किसकी? फॉसिल की। चलो चलो, कहाँ चलो? घूमने नहीं जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन करना है, क्या बोल रहे? नहीं हो रहा, होना पड़ेगा, मूव ऑन होना पड़ेगा ताकि पढ़ सको, है ना? तो हम लोग चलो अब एरा, इपोक और पीरियड जो मैम इतनी देर से बोल रही हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं यार। तो हम लोग अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम लाइन ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टाइम लाइन ऑफ इवोल्यूशन। अब जैसा कि मैंने बताया कि कुछ समझदार लोगों ने क्या किया था? इनको डिवाइड करा था कुछ बड़े बड़े ब्लॉक्स में जिनका नाम था एरा। और मैं बता चुकी हूं 4 एरा थे। तो पहला एरा, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं रीसेंट वाले से। तो सबसे रीसेंट वाला कौन सा है यार? सीनोजोइक एरा। ठीक है, सेकंड कौन सा है? मीजोजोइक एरा। थर्ड कौन सा है? पैलियोजोइक एरा। फोर्थ कौन सा है? प्रोटियोजोइक एरा। ठीक है, अब इनको हमने किस में डिवाइड करा है? वी डिवाइडेड दिस फर्दर इनटू पीरियड में डिवाइड करा। तो सीनोजोइक एरा वाज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, दैट इज क्वार्टिनरी एंड टर्शरी। ठीक है, इन 2 पीरियड में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। वहीं पर फिर मीजोजोइक एरा को 3 में डिवाइड करा। क्या बोल रहे हो मैम? नंबर बढ़ाती जा रही हूँ? हाँ, नंबर बढ़ेंगे, अगले वाले में और भी ज्यादा है। ठीक है, क्या है? क्रिटेशियस। ठीक है, फिर सेकेंड वॉज जुरासिक, और थर्ड वॉज ट्रायासिक। अब ये जो पैलियोजोइक एरा आया, ये पैलियोजोइक एरा, दिस एरा वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू कितना? 6 में। ठीक है, 6 में। एक बार मैं बता देती हूं। ठीक है, अब ये 6 कौन से थे? एक बार वो देख लेते हैं। चलो, पहला जो था यार, दैट वाज परमियन। पहला क्या था? पहला वाज परमियन। ठीक है, पहला था परमियन। सेकेंड वॉज कार्बोनीफेरस। ठीक है, नाउ थर्ड वॉज डेवोनियन। डेवोनियन के बाद आया सिल्यूरियन। ठीक है, सिल्यूरियन के बाद आया बच्चों आपका ऑर्डोवियन। क्या आया? ऑर्डोवियन।
और डेवियन के बाद आया आपका कैम्ब्रियन। क्या आया? कैम्ब्रियन। क्या आया? कैम्ब्रियन। ठीक है, ठीक है। चिंता मत करो, लास्ट वाला फर्दर कहीं भी डिवाइडेड नहीं है ना। डरना नहीं है यार, डर के कैसे काम चलेगा। ठीक है, हाँ हाँ, अभी इपोक भी है सबके, है ना, अभी इपोक भी है सबके। अभी बता रही हूँ, थोड़ा सा तुम्हारे नोट्स को सुंदर बना दूँ ताकि तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, अभी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है। क्लियर है? क्रिटेशियस। चिंता मत करो बच्चों, एक चीज जो मैं आपको बता रही हूं कि मैंने इसके लिए भी मैंने एक अजीब सा निमोनिक्स बना दिया है जो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा टू रिमेंबर। ठीक है, अब मेरे निमोनिक्स का कोई अर्थ तो होता नहीं है, बट बिना अर्थ के भी वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ठीक है यार, ये बन ही नहीं रहा बॉक्स। चलो बन गया, थोड़ा बहुत बॉक्स जैसा बना है। ठीक है, कार्बोनीफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन और डेवियन और कैम्ब्रियन। ठीक है, क्लियर है? अब चिंता मत करो, सबके इपोक्स नहीं थे, है ना, ये सब फर्दर इपोक्स नहीं थे। इपोक्स तुम्हें सबके पढ़ने भी नहीं है। तुम्हें इपोक्स किसके पढ़ने हैं? आपको क्वार्टिनरी का इपोक पढ़ना है। क्वार्टिनरी में सिर्फ दो इपोक थे, एक था आपका होलोसीन और दूसरा था आपका प्लीस्टोसीन। क्या था? होलोसीन और दूसरा था प्लीस्टोसीन। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू होलोसीन और नेक्स्ट प्लीस्टोसीन। ठीक है, ये क्या था? फर्दर इसको हम लोगों ने और डिवाइड कर रखा था। अब ये हो गया डिवाइड। अब क्या था? ये जो आपका टर्शरी वाला था ये भी फर्दर डिवाइडेड था। ये किस में डिवाइडेड था? कुछ इपोक्स में। नाम क्या है? पहला है बच्चों आपका प्लियोसीन। ठीक है, पहला है प्लियोसीन। प्लियोसीन के बाद आ जाता है मियोसीन। ठीक है, थर्ड है ओलिगोसीन। बहुत सीन कर रहा है, बहुत सीन बना रहा है ये। ओलिगोसीन के बाद आ जाता है बच्चों ईओसीन। ओलिगोसीन के बाद क्या आ रहा है? ईओसीन। और फिर लास्ट आ रहा है पैलियोसीन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये क्या था? ये आपका डिवीजन है। ये क्या है? ये आपका डिवीजन है। डिवीजन कैसा है फिर से एक बार देख लेते हैं। सीनोजोइक एरा डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, वो पीरियड फर्दर डिवाइडेड इनटू इपोक्स। इपोक्स कौन कौन से हैं? होलोसीन, प्लीस्टोसीन। ठीक है, होलोसीन, प्लीस्टोसीन, प्लियोसीन। ठीक है, मियोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन और पैलियोसीन। ठीक है, ये सारे क्या थे? इपोक थे। फिर आ गया हमारा मीजोजोइक। मीजोजोइक 3 आपके पीरियड में डिवाइडेड है। फिर पैलियोजोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 पीरियड। और फिर आपका प्रोटियोजोइक एरा। अब इन्हें पढ़ना है। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है? पढ़ना है। अब जब पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा यार, वहां जगह नहीं थी, वहां जगह नहीं थी, तो एक एक हम लोग क्या ले लेते हैं, एक एक एरा ले लेते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका जो सीनोजोइक एरा था, लेट्स स्टार्ट विद सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा मेनली किस में डिवाइडेड था? 2 में डिवाइडेड था। तो पहला कौन सा था सीनोजोइक एरा का? पहला था क्वार्टिनरी वाला पीरियड। क्वार्टिनरी पीरियड वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 इपोक, जिसका नाम था होलोसीन और प्लीस्टोसीन। क्या था? होलोसीन और प्लीस्टोसीन। ये क्या था? दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्वार्टिनरी और टर्शियरी। ठीक है, अब
ये जो क्वार्टिनरी था फर्दर किस में डिवाइड हुआ यार, ये फर्दर डिवाइड हो गया किसमें, होलोसीन में और प्लीस्टोसीन में। ठीक है, तो ये जो होलोसीन वाला पीरियड था, ये होलोसीन वाला पीरियड था, ये क्या है, दिस इज द हिस्टोरिक टाइम। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द हिस्टोरिक टाइम। और ये प्लीस्टोसीन वो टाइम है जब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, आइस एज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, आइस एज के बारे में पढ़ते हैं। और ये वही टाइम है जब ह्यूमंस अपेयर हुए थे फर्स्ट टाइम। कौन सा टाइम है, जब ह्यूमंस अपेयर हुए थे। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टर्शरी पे। ठीक है, टर्शरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कितना, 1 2 3 4 5 में डिवाइडेड है। पहला क्या है, पहला है बच्चों, यहां लिख लेते हैं, पहला है प्लियोसीन। ठीक है, प्लियोसीन के बाद जो दूसरा है बच्चों दैट इज मियोसीन। फिर क्या है, ओलिगोसीन। ठीक है, फिर क्या है, इयोसीन। और लास्ट है बच्चों पैलियोसीन। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स जो आपको याद रखने हैं वो क्या हैं। जो आपका बच्चों प्लियोसीन था, ये क्या था, यहां पर एप लाइक एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन यहां पर हमें इस एरा में देखने को मिले थे। यहां पर एप लाइक एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस देखने को मिले। इसी के बाद तो तभी जब क्वार्टिनरी में प्लीस्टोसीन आया तभी तो ह्यूमंस अपेयर हुए फर्स्ट टाइम। एप के बाद क्या आया, ह्यूमन आए। अब मियोसीन में क्या हो रहा था, मियोसीन में हो रही थी रेडिएशन, यानी कि एक स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही थी। अब कौन सी स्पीशीज रेडिएट कर रही थी, मैमल्स रेडिएट कर रहे थे और कुछ ऑर्गेनिजम्स रेडिएट कर रहे थे। ये जो मियोसीन है दिस इज गोल्डन एज ऑफ मैमल्स। यहां पर क्या चल रहा था, यहां पर तगड़ा रेडिएशन चल रहा था, तगड़ा फैल रहे थे ये लोग। ठीक है, आसपास के सारे एरिया में ये स्पीशीज क्या कर रही थी, फैलना शुरू हो गई थी, रेडिएट कर रही थी। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, मियोसीन वाज पहले क्या है, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स। ठीक है, मैमल्स की गोल्डन एज है। यहां पर क्या चल रहा था, रेडिएशन चल रहा था। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका ओलिगोसीन। यहां पर हुआ था ओरिजिन ऑफ एप्स। यहां पर सबसे पहले एप आए थे, एप्स देखने को मिले थे। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर एप्स ओरिजिनेट हुए थे। इयोसीन वॉज द पीरियड जब एंजियोस्पर्म यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। यानी कि इस टाइम पे बहुत सारे आपको क्या देखने को मिल रहे थे, फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिल रहे थे। तो यहां पर क्या हो रहा था, एंजियोस्पर्म की डोमिनेंस चल रही थी, है ना। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे थे। ठीक है, क्लियर है। पैलियोसीन में क्या हो रहा था, यहां पर हो रहा था यार रेडिएशन ऑफ मैमल्स, और क्या हो रहा था, बर्ड्स एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था, रेडिएशन ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था, ये था हमारा सीनोजोइक एरा में वाला काम। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों मीजोजोइक एरा में। मीजोजोइक एरा कितने पीरियड में डिवाइडेड है, 3 पीरियड में डिवाइडेड है। कौन कौन से पीरियड है बच्चों, क्रिटेशियस, जुरासिक और आपका कौन सा है, ट्रायासिक। क्रिटेशियस पीरियड के बारे में ऑलरेडी हम कुछ पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर में, तो प्लीज जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मीजोजोइक एरा, this Mesozoic era is divided into 3 period। कौन से है, पहला है क्रिटेशियस, ठीक है, फिर दूसरा क्या है, जुरासिक, और तीसरा है बच्चों ट्रायासिक। ठीक है, अब यार
ये जो क्रिटेशियस था, ये क्रिटेशियस में क्या हो रहे थे, यहां पर फर्स्ट टाइम एंजियोस्पर्म अपेयर हुए थे, है ना। एंजियोस्पर्म यहां पर क्या हुए थे, अपेयर हुए थे, है ना, दिखे थे। सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से पीरियड में आए, क्रिटेशियस पीरियड में आए। दूसरा क्या था, यहां पर हुआ डायनासोर का एक्सटिंक्शन। यहां पर डायनासोर ने क्या कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। इसके अलावा यहां पर क्या हुआ, अगर जब डायनासोर का एक्सटेंशन हुआ तो कुछ ना कुछ नया बना होगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर फॉर्मेशन हुई। यहां पर क्या देखने को मिले, यहां पर मॉडर्न बर्ड्स अपेयर हुई। ठीक है, क्लियर है। ये किसका था, ये था क्रिटेशियस के बारे में। अब जब हम लोग बात करते हैं यार जुरासिक के बारे में, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर जिम्नोस्पर्म्स वर डोमिनेंट। जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं, दीज आर सीड। पहली बार जो सीड आए थे वो कहां आए थे, जिम्नोस्पर्म वाले डिवीजन में ही देखने को मिले थे। डोमिनेंट की स्पेलिंग गलत लिख रही हूं। यहां पर कौन था डोमिनेंट, अभी तक यहां पर डोमिनेंट थे बच्चों जिम्नोस्पर्म। और ये वो जगह है, ये वो जुरासिक पीरियड, मूवी देखिए जुरासिक, किसके बारे में है, डायनासोर के बारे में। यहां पर डायनासोर वॉज डोमिनेंट। यहां पर क्या था, बहुत ज्यादा डायनासोर आपको जुरासिक पीरियड में देखने को मिले। फिर आपको आ जाते हैं हम लोग ट्रायसिक में। तो ट्रायसिक में भी क्या चल रहा था, जिम्नोस्पर्म का राज चल रहा था। यानी कि यहां पर भी जिम्नोस्पर्म क्या थे, डोमिनेंट थे। और यहां पर फर्स्ट डायनासोर अराइव्ड। अब आप मुझे बताओगे कि पहला डायनासोर कौन सा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पैलियोजोइक एरा। किसके पास, पैलियोजोइक एरा के पास चलते हैं। पैलियोजोइक एरा, ये पैलियोजोइक एरा, इसके काफी सारे पीरियड है ना। घबराना नहीं है, छोटी छोटी चीजें हम लोगों को उनके बारे में पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट एज अ होल आप लोगों के पास बहुत है पढ़ने को। ठीक है, तो पहला जो था यार इसमें, दैट वाज पर्मियन। फिर सेकंड था कार्बोनी फेरस। फिर थर्ड था कार डेवोनियन। फिर जो आपका फोर्थ था यार, दैट वाज सिल्यूरियन। फिफ्थ वाज ऑर्डेवियन। और लास्ट था आपका कैम्ब्रियन। ठीक है, ये थे क्या पीरियड जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पर्मियन में क्या हुआ, यहां पर ओरिजिन हुआ था रेप्टाइल्स का और इंसेक्ट का। यहां पर हुआ क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोड वाला फाइलम यहां पर क्या हुआ, बनना शुरू हुआ। ठीक है, क्लियर है। कार्बोनीफेरस को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। यहां पर बहुत सारे क्या थे, एम्फीबियंस थे। साथ की साथ ये वही एरा था, ये वही पीरियड था जिसमें क्या हुआ, फर्स्ट सीड प्लांट वाज ओरिजिनेटेड। यहां पर फर्स्ट सीड प्लांट क्या हुआ, ओरिजिनेटेड। पहला जिम्नोस्पर्म किसमें बना, कार्बोनीफेरस में। ठीक है, डेवोनियन इज दी एज ऑफ फिशेस। यहां पर डोमिनेंस में कौन था, यहां पर डोमिनेंस में था यार फिशेस, मछलियां। ठीक है, फिर यहां पर सिल्यूरियन वाज दी दिस, यहां पर क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ वस्क्यूलर प्लांट्स। यहां पर हुआ ओरिजिन ऑफ
कुछ कुछ वस्कुलर प्लांट्स यहाँ पर बनने लगे। अब हम लोग किस पे आ जाते हैं बच्चों, ऑर्डेवियन पे आ जाते हैं। ऑर्डेवियन में क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट वर्टिब्रेट फॉर्म हुआ, और ये अगर यहां पर पहला वर्टिब्रेट फॉर्म हुआ बच्चों, तो यानी कि किसका राज चल रहा था, इनवर्टिब्रेट्स का राज चल रहा था। यहां पर क्या हुआ, यहां पर फर्स्ट वर्टिब्रेट फॉर्म्ड। डोमिनेंट कौन था, इनवर्टिब्रेट्स थे क्या, डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है। फिर आ जाता है बच्चों हमारा कैम्ब्रियन। अब कैम्ब्रियन में भी क्या हो रहा होगा यार, कुछ इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड ही हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है क्या कह सकते हैं इसको, यहां पर भी क्या हो रहा था, यहां पर भी इन्वर्टिब्रेट्स मिल रहे थे, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स मिल रहे थे। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग अपने लास्ट एरा में, जिसमें आपको मतलब बहुत खुश हो रहे हो ना, लास्ट एरा में कुछ भी नहीं है ज्यादा। तो लास्ट एरा क्या है, प्रोटियोजोइक, प्रोटियोजोइक एरा। अब पता है फॉसिल का नंबर कम था, यानी कि लाइफ फॉर्म्स भी क्या थी बच्चों, लाइफ फॉर्म भी कम थी, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले एरा में क्या था, इसमें आपका, अच्छा येलो ही ले रखा है, कलर चेंज कर लेते हैं वाइट में। इस एरा में बच्चों आपका फर्स्ट एनिमल फॉर्म हुआ, फर्स्ट एनिमल वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, फर्स्ट एनिमल वॉज फॉर्म्ड। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक, यूकैरियोट का मतलब पता है ना, जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो यहां पर क्या मिला बच्चों, यहां पर मिला है ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक फॉसिल, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां पर आपका क्या खत्म हुआ, टाइम लाइन खत्म हुआ, ठीक है। अब मैंने बताया है निमोनिक्स लाई हूं एक उल्टा सीधा, तो आपको क्या करना है, वो निमोनिक्स से पढ़ सकते हो। कहाँ लिखूं, यहां नहीं लिखती, आगे लिख देती हूँ, थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे उसको एक दो बार, ठीक है। तो निमोनिक्स है क्यूटी, है ना, निमोनिक्स है क्यूटी क्रीम जूस ट्राइड, क्यूटी क्रीम जूस ट्राइड पर, क्यूटी क्रीम जूस ट्राइड पर कार देव सी, क्या लिखा है, कार देव सी ऑर्डर कम, पर कार देव सी ऑर्डर कम कर, क्यूटी क्रीम जूस ट्राइड पर कार देव सी ऑर्डर कम कर, ठीक है। अब ये कैसे, क्या क्या है, क्यूटी, ये सारा ना पीरियड्स का है सिर्फ, है ना, पीरियड्स का है। क्यूटी रिप्रेजेंट क्वार्टिनरी, टर्शरी, टी रिप्रेजेंट टर्शरी, तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्यूटी, क्यूटी क्रीम जूस ट्राइड, क्रीम यानी कि क्रीटेशियस, जूरासिक, ट्रायसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन और डेवियन और कैम्ब्रियन। इसका कोई तात्पर्य नहीं है,
ठीक है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, बट थोड़ा बहुत सेंटेंस थोड़ा बहुत ठीक बन जाए इसलिए ये लिख दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। आज हमने थोड़ा सा फॉसिल्स को आगे पढ़ा। फॉसिल्स को पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइम लाइन को, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एरा पढ़े, एरा के अंदर पीरियड पढ़े, और पीरियड के अंदर क्या पढ़े, हमने पढ़े इनके इपोक। ठीक है, अब उनके बारे में हमने पढ़ा। यार ये सब ना आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन है, एक एक लाइन से कुछ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। किसी में नहीं लिखवाया मैंने 2-2 लाइन, है ना, 2 लाइन मैंने बस यहाँ पर है। यार बहुत ईजी सा है, पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आई होप हम लोग डायनासोर वाला वो भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन ये पढ़ लेना, और मेरा जो प्यारा सा क्या है निमोनिक्स है, प्लीज़ 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 उसको थोड़ा सा प्यार देना और उससे पढ़ लेना, उससे याद कर लेना। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।